मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सरनि सरोरुह जल बिहग कुजत गुंजत भृंग बैर बिगत बिहरत विपिन मृग विहंग बहुरंग। लोग तालाबों में वहाँ तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पंछी कूच कर रहे हैं, भंवरे गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल वनवासी मधुसुचि सुंदर स्वाद सुदासी। भरी भरी परन पूटी रचि रूरी कंद मूल फल अंकुर जूरी। कोल किरात और भील आदि वन के रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट शहद को सुंदर दोने बनाकर और उनमें भर भर कर कंद मूल फल और अंकुर आदि लाते हैं। सबहि देहि करि विनय प्रणामा कहि कहि स्वाद भेद गुण नामा। देहि लोग बहु मोल न लेई फेरत राम दोहाई देई। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों को अलग अलग स्वाद भेद गुण और नाम बता बता कर देते हैं। लोग उनका बहुत दाम देते हैं पर वे नहीं लेते और लौटा देने में राम जी की दुहाई देते हैं। कहि स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृत हम नीच निषादा पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए वे कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उनका सम्मान करते हैं। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हम ही अगम यति दरसु तुम्हारा जस मरुधर निदेव धुनि धारा। राम कृपा निषाद निवाजा परिजन प्रज ऊंचाई जस राजा। हम लोगों को आपके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी की धारा दुर्लभ है। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जिय जानि संकोच तजि करिय छोव लखीनेऊ। हम ही कृतारथ करन लगे फल नित्य अंकुर लेऊ। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय में ऐसा जानकर संकोच छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए ही फल तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे सेवा जो गुण भाग तुम्हारे। देव काह हम तुम ही गोसाई ईंधन पात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने वन में पधारे हैं। आपकी सेवा करने के योग्य हमारे भाग्य नहीं हैं। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे। भीलों की मित्रता तो बस लकड़ी और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी सेवकाई ले न बासन बसन चोराई। हम जड़ जीव गण घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। भील कहते हैं कि हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं,
जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाले कुबुद्धि और कुजाति हैं। पाप करत निशिबासर जाई, नहीं पटकटी नहीं पेट अघाई। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ, यह रघुनंदन दरस प्रभाऊ। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी न तो हमारी कमर में कपड़ा है और न पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का ही प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुख दोष हमारे। बचन सुनत पुर जन अनुरागे, तिन्ह के भाग सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम में भर गए और उनके भाग्य की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब अनुराग, बचन सुनावहीं। बोलन मिलन सिय राम चरण, सनेहु लख सुख पावहीं। नर नारी निदरहि नेहु, निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश, मन की लौ लय लौ का तिरा। सब उनके भाग्य की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की वाणी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरहि बन चहु और प्रतिदिन, प्रमुदित लोग सब। जल ज्यों दादुर भोर भय, पीन पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर घूमते थे। जैसे पहले वर्षा के जल से मेढक और मोटे मोटे हो जाते हैं। पुरजन नारी मगन अति प्रीति, बासर जाई पलक समवेती। सिय सासु प्रति भेष बनाई, सादर करई सरिस सेवकाई। अयोध्यापुरी के पुरुष और स्त्री सभी प्रेम में अत्यंत मग्न हो रहे हैं। उनके दिन पल के समान बीत जाते हैं। जितनी सासुएं थीं उतने ही रूप बनाकर सीता जी सब सासुओं की आदर पूर्वक एक ही साथ सेवा करती थी। लखान मरमु राम बिनु काऊ, माया सब सिय माया माहू। सिय सासु सेवा बस किन्नी, तीन लही सुख शीस आशीष दिन्नी। श्री रामचंद्र जी के सिवा इस भेद को और किसी ने नहीं जाना। सब मायाएं पराशक्ति महामाया श्री सीता जी की माया में ही हैं। सीता जी ने सासुओं को सेवा से बस में कर लिया। उन्होंने सुख पाकर सीखे और आशीर्वाद दिए। लखसिय सहित सरल दो भाई, कुटिल रानी पछितानी अघाई। अवनि जमई न जाचति कैकेयी, मई न बीचु विधि मीचु न देई। सीता जी समेत दोनों भाइयों श्री राम लक्ष्मण को सरल स्वभाव देखकर कुटिल रानी कैकेयी भरपेट पछताई। वह पृथ्वी तथा यमराज से याचना करती है, किंतु धरती अपने फटकर समा जाने के लिए रास्ता नहीं देती और विधाता मौत भी नहीं देता। लोक कहूँ वेद विदित कवि कहाई, राम विमुख थलु नरक न लहाई।
एहु संसौ सबके मन माही, राम गमनु विधि अवध किनाही। लोक और वेद में प्रसिद्ध हैं और कवि ज्ञानी भी कहते हैं कि जो श्री राम जी से विमुख हैं उन्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलते। सबके मन में यह संदेह हो रहा था कि हे विधाता, श्री रामचंद्र जी का अयोध्या जाना होगा या नहीं। निसिन नींद नहीं भूख दिन, भरत विकल सुचि सोच। नीच कीच बीच मगन, जस मीनहि सलिल संकोच। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी को न तो रात को नींद आती है और न दिन में भूख ही लगती है। वे पवित्र सोच में ऐसे विकल हैं जैसे तल के कीचड़ में डूबी हुई मछली को जल की कमी से व्याकुलता होती है। किन्ह मातु मिस काल कुचाली, इति भीत जस पाकत साली। के विधि होई राम अभिषेकु, मोहि कलत उपाय न एकु। भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो। अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो, मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ रहा। अवश्य फिरहि गुर आय सुमानी, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। मातु कहूँ बहु रहि रघुराऊ, राम जननी हठि करबि की काऊ। गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे, परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे। माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं, पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेंगी। मोहि अनुचर कर केति के बाता, तेहि मह कुसमयु बाम विधाता। जो हठ करऊँ त निपट कुकरमु, हरिगिरि ते गुर सेवक धरमु। मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है, उसमें भी समय खराब है। मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है। यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी होता है। एकहु जुगति न मन ठहरानी, सोचत भरत रैन बिहानी। प्रात नहाई प्रभु सिर नाई, बैठत पठै ऋषय बोलाई। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी। सोचते ही सोचते रात बीत गई। भरत जी प्रातः काल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुला भेजा। गुरुपद कमल प्रणाम कर बैठे आय सुपाय। विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभासद जाय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए। उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए। बोले मुनिवर समय समाना, सुनऊ सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राम राजा राम स्वबस भगवानु। श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले, हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो,
सूर्य कुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान हैं। सत्य संद पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। गुरपद मातु बचन अनुसारी, खल दलु दलन देव हितकारी। वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं। श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है। वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं, दुष्टों के दल का नाश करने वाले हैं और देवताओं के हितकारी हैं। नीति प्रीति परमारथ स्वारथु, को न राम सम जान जथारथु। विधि हरिहरु शशि रवि दिशिपाला, माया जीव करम कुली काला। नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान तत्व से कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य दिग्पाल माया जीव सभी कर्म और काल। अहिप महिप जय लग प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। कर विचार जिय देखौनी के, राम रजाई शीस सबही के। शेष जी और राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं, हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो श्री राम जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है। राखे राम रजाई रुख, हम सब कर हित होई। समुझ सयाने करहूँ अब सब मिली समंत सोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट